जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा जीके का सेट नंबर 30, जो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, डेली सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास, डेली लाइव क्लास चलती है चैनल के ऊपर रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाई जाती है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। और ज्वाइन अगर आप चैनल को करना चाहते हैं, ओनली 29 रुपीज में आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको यही फायदा होता है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी, कोई भी वीडियो आपके नहीं छूट पाएगी। ओनली 29 रुपीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन रहेगा, आप वहां से ज्वाइन करेंगे और 29 रुपए की पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सीटी की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाती है। अगर आप कोई भी बुक खरीदने में कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने हरियाणा सीटी की किरण की बुक है उसका लिंक डाल दिया है, सबसे बेस्ट बुक है। एक बुक है आपकी रेलवे स्पीडी की, वो भी सबसे बेस्ट बुक है, वो भी आप खरीद सकते हैं, जो आपकी रेलवे ग्रुप डी में भी काम आएगी, हरियाणा सिटी के अंदर इंडिया जीके और साइंस के लिए भी काम आएगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। 1983 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं कौन सा रही है? कौन सी फिल्म रही है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रावल। कब रिलीज हुई थी? 1984 के अंदर ये फिल्म रिलीज हुई थी। ठीक है, और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे भाई? जयंत अभिनेत्री जगत जाखड़। जगत जाखड़, ठीक है, कौन थे? जगत जाखड़ और उषा शर्मा। ठीक है, उषा शर्मा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1984 में रिलीज हुई थी हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित है, वो है चंद्रावल फिल्म। और कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन बता देता हूं, वो था कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सुनील दत्त हरियाणा के कौन से जिले के रहने वाले हैं? तो सुनील दत्त जो है हरियाणा के यमुनानगर जिले के रहने वाले हैं, जिनका जन्म 6 जून 1929 को यमुनानगर जिले के अंदर हुआ था। ठीक है, यमुनानगर जिले के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यानी कि कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था वो। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट बताएंगे सोनू निगम किस जिले के रहने वाले हैं? तो सोनू निगम हरियाणा के फरीदाबाद जिले के रहने वाले हैं, जिनका जन्म 30 जुलाई 1973 को हुआ था। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने अपने पिता के साथ स्टेज साझा करके एक गायकी गाई थी, क्या हुआ तेरा वादा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। भारतीय अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का जन्म कहां पर हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अंबाला के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अंबाला के अंदर हरियाणा में एक पंजाबी परिवार के अंदर परिणीति चोपड़ा का जन्म हुआ था भी। ठीक है, और इनकी हिट फिल्म है लेडीज वर्सेस रिक्की बहल, इश्क जादे, हंसी तो फंसी, शुद्ध देसी रोमांस, ये सब बहुत सारे इनके मूवी है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर और अवकाश गंतव्य है। यह हरियाणा में कहां पर है? हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी। इसका उद्घाटन आपको पता हुआ 29 जनवरी 2010 को किया गया था हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म किसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म किसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? रुस्तम। ठीक है, अपनी फिल्मी रुस्तम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था और उस समय 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिला था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सी फिल्म मीरा नायर द्वारा निर्देशित नहीं है? मीरा नायर के द्वारा कौन सी फिल्म निर्देशित नहीं है? मानसून वेडिंग, कामसूत्र, सलाम बॉम्बे। तो अर्थ जो है उनके द्वारा मेरे दोस्तों क्या नहीं है, मीरा नायर के द्वारा निर्देशित नहीं किया गया है। इनका किसके द्वारा निर्देशित किया गया? महेश भट्ट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? महेश भट्ट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। निम्न सभी मूवी हरियाणवी राज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित रही, इनमें से बताना कौन सी वो मूवी नहीं थी? तो सरबजीत मूवी नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दंगल मूवी हरियाणवी पर बनी, आमिर खान की मूवी सुल्तान जो मूवी थी सलमान खान के द्वारा बनवाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी, दंगल और सुल्तान फिल्म हरियाणवी राज्य की मूवी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है हरियाणवी राज्य की पृष्ठभूमि से जुड़ी मूवी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे
सुनील ग्रोवर एक कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन है। सिरसा हरियाणा के द्वारा प्रसिद्ध चित्र या चित्रांकन है। गुत्थी, डॉक्टर गुलाटी, गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी दोनों, तो इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी। सुनील ग्रोवर एक कलाकार है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, सिरसा हरियाणा के द्वारा, सिरसा से बिलोंग करते हैं। एक इनके द्वारा प्रसिद्ध चित्रांकन यानी कि गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी किया गया है भाई, इनके द्वारा यानी कि एक चित्र बनाया गया, एक चित्रांकन बनाया गया, ठीक है। और ये जो डॉक्टर गुलाटी का किरदार इन्होंने निभाया था किसके, कपिल शर्मा के शो में डॉक्टर गुलाटी का ये किरदार निभाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बताएंगे, कपिल शर्मा के शो में निभाते हैं दोनों, गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी। प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी, ओमपुरी का जन्म कहां पर हुआ था? राइट ऑप्शन हो जाएगा अम्बाड़ा के अंदर हुआ था, अम्बाड़ा के अंदर हुआ था, पहले पंजाब के अंदर पड़ता था। उनका जन्म 18 अक्टूबर 1950 के अंदर हुआ था और 6 जनवरी 2017 को इनकी मृत्यु भी हो गई भाई, ठीक है। यानी कि 67 साल की, 66 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। 1950 में जन्म, 2017 में इनकी मृत्यु हो गई। फरीदाबाद में जन्मी ऋचा शर्मा की ख्याति किस विद्या के कारण है? फरीदाबाद के अंदर जन्म हुआ ऋचा शर्मा का, तो फिल्मों में गायिका है वो, क्या है? फिल्मों में गायिका है। ऋचा शर्मा का एक सॉन्ग है भाई, दिल आ गया, 1996 के अंदर एक सॉन्ग आया था, दिल सलमा पे दिल आ गया, सलमा पे दिल आ गया, ये भी उन्होंने इसके अंदर यही गाया था उन्होंने। और माय नेम इज खान 2010 में, ठीक है, इनको क्या दिया गया था? सम्मानित किया गया था, संगीत पुरस्कार इनको दिया गया था। निर्माता निर्देशक देवी शंकर प्रभाकर को किस फिल्म से सबसे अधिक सफलता मिली? कौन सी फिल्म से मिली? ऑप्शन नंबर है चंद्रावल से मिली। कब रिलीज हुई थी? 1984 के अंदर रिलीज हुई थी। दंगल फिल्म में आमिर खान ने किसका किरदार निभाया था? तो दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का इन्होंने किरदार निभाया था। महावीर सिंह फोगाट कौन है? भारतीय पहलवान और वरिष्ठ ओलंपिक कोच भी रह चुके हैं। जो गीता फोगाट के पिता हैं, महिला पहलवान है गीता फोगाट, उनके पिता है और कोच भी रह चुके हैं। और फोगाट को भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। दंगल फिल्म कब रिलीज हुई थी? 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। और इनको जो है महावीर सिंह फोगाट को भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? गुरु को, यानी कि कोच को दिया जाता है। 1983 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सबसे अधिक प्रचलित हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रावल फिल्म। नेक्स्ट है, हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि हिसार के अंदर है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? 2002 के अंदर किया गया था। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर है? हिसार के अंदर, जिसका निर्माण 2002 में किया गया था। नेक्स्ट है, सिटी 2023 के अंदर पूछा गया था, हरियाणा में महिलाओं के द्वारा बुझली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो कौन से भाग में पहना जाता है? कान में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सोने या चांदी से निर्मित कान का गहना होता है और महिलाएं जो है इसको कान में डालती हैं। कान के आभूषण और कौन कौन से हैं? देड़े जिसको बोल देते हैं, देड़े भी है। कर्णफूल है, कर्णफूल भी कान के अंदर डाला जाता है। बाड़ी जिसको बोलते हैं, बाड़ी भी कान के अंदर डाली जाती है, बाड़ी, ठीक है। झुमकी डाली जाती है, झुमकी। और एक है ओगन्या, ठीक है, ओगन्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, गले में परिधान किए जाने वाले ऊन से बने मफलर को क्या कहा जाता है? जो गले में आप डालते हो, सर्दियों में डालते हो, मफलर डालते हो, अरविंद केजरीवाल भी डाले हुए रहते हैं, तो उनको गुलीबंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलीबंद, जो शीत ऋतु के अंदर गले में डाला जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने में नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता भाई? फूल, ठीक है। हंसला जो है गले में डाला जाता है, गलसरी भी डाला जाता है, बटन भी डाला जाता है, लेकिन फूल जो नहीं डाला जाता, ठीक है। जो फूल आभूषण है सोने और चांदी का बना होता है। बोलते हैं ना टिक्का, जो माथे में आप लगाते हो, सिर में जो लगाते हो, फूल लगाते हो, ठीक है। मेरे तो फूल बनवाए हैं, मेरा तो टिक्का बनवाया है, तो सिर के ऊपर जो बांधा जाता है, ठीक है। हंसली, गलसरी, बटन, एक आपकी दोस्तों मटर माला भी बोलते हैं, मटर माला, एक आप बोलते हो गंठी बनवाई मैंने, तो पंठी बनवाई गंठी। तो ये भी कहां पर डाली जाती है? गले के अंदर डाली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे भाई,
खोड़िया किस अवसर का मनोरंजक कार्यक्रम है? इनके खोड़िया जो नृत्य है कौन से अवसर पर किया जाता है? लड़के की शादी के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं भाई, महिलाएं ग्रुप में इकट्ठा होकर क्या करते हैं, नृत्य करती है और जो पति पत्नी जीजा साली होते हैं उनके हंसी मजाक उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में कोठली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? कौन से अवसर पर दिया जाता है? तीज पर दिया जाता है, श्रावण के महीने में दिया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कडुल्ला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती हैं? कडुल्ला, कडुल्ला कहां पर डाला जाता है भाई? बाजू के अंदर डाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कडुल्ला। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को कहा जाता है खंडवा। ठीक है, क्या कहा जाता है? कंडवा कहा जाता है। इस पगड़ी को सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बुजनी आभूषण कहां पर धारण किया जाता है? बुजनी आभूषण, तो बुजनी आभूषण कहां पर मेरे दोस्तों? कानों के अंदर। ऑप्शन नंबर डी सॉरी, बुजनी आभूषण भाई कानों के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी करेक्ट रहेगा। हरियाणवी पुरुष पैरों में कौन सा आभूषण डालते हैं? तो हरियाणवी पुरुष पैरों में कड़ी डालते हैं। ठीक है, पैरों में कौन सा आभूषण डालते हैं? कड़ी डालते हैं। चांदी से बनी हुई होती है, पांव का जो आपका टखना होता है उसके ऊपर उसको डालते हैं। ठीक है, और ऐसे गोल गोल वलयाकार आकार का बना हुआ होता है। ठीक है, और छलकड़े के नीचे पहना जाता है, छलकड़े के नीचे। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहने जाने वाली मोटे सूती धागों की मोटी चादर क्या कहलाती है भाई? वो क्या कहलाती? खेस। खेस बोलते हैं ना भाई कि खेस ओढ़ ले, सर्दी हो गई खेस ओढ़ ले। ठीक है, और कमरी मेरे दोस्तों आपको पता होगा, एक कमरी यानी कि आधी आस्तीन की कटी एक कमरी होती है, जो आधी लांडी कुर्ती जिसको बोलते हैं कमरी। ठीक है, टोपी तो आपको भाई गांधी टोपी, जैसे गांधी जैसी टोपी डालते हैं, व्हाइट व्हाइट डालते हैं, जैसे पुराने लोग पहनते थे। ठीक है, और लोई क्या होती है? एक चादर होती है, ओढ़ने की चादर जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। सॉरी भाई, हरियाणा सोल क्या कहलाती है? हरियाणा में सोल को क्या बोला जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फुलकारी। हरियाणा सोल फुलकारी कहलाती है। क्या कहलाती है? फुलकारी कहलाती है। यानी कि क्योंकि इसके ऊपर क्या बनी होती है? कढ़ाई होती है, फूलों की कढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के लोगों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा खंडवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये मारवाड़ी ढंग की एक होती है, राजपूत की जो पगड़ी होती है उसके जैसा ये दिखता है। नेक्स्ट बताएंगे, निम्न में से कौन सा एक शाल का प्रकार नहीं है? जो शॉल जो आप सर्दियों के अंदर ओढ़ते हो। दरी, दरी तो आप मेरे दोस्तों मंजे पर या चारपाई पर बिछाते हो। फुलकारी, बाग, चौपे, ये सब शाल का उदाहरण है, लेकिन दरी नहीं है। ठीक है, दरी नहीं है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? फरगल, फरगल क्या होती है भाई? तो आपका राइट ऑप्शन इसके अंदर भाई फरगल होती है बच्चों का टॉप। बच्चों का जो टॉप होता है उसको फरगल बोला जाता है, जिसे बच्चे जो है सर्दी के मौसम में डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है? दुल्हन को विवाह के समय मेरे दोस्तों क्या दिया जाता है? लहरिया, गुमटी, मंडिया, तो दिम्मच। क्या दिया जाता है? दिम्मच पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सीटी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। यही क्वेश्चन सीटी 2022 के अंदर भी पूछा गया था, तो बताना इसके अंदर कौन सा कथन आपका सही है भाई। चोप जो है हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है, बिल्कुल सही बात है। शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, छाज आभूषण महिलाओं के द्वारा कहां पर पहना जाता है? तो छाज आभूषण महिलाओं के द्वारा माथे पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चांदी का बना हुआ होता है और एक पिन की मदद से आपके माथे पर लगाया जाता है। यही क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया। हरियाणा के शॉल को क्या कहा जाता है? फुलकारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा औरतें सोने से बने हुए गहना पारली को कहां पहनते हैं भाई? सोने से बने हुए गहना परली, परली नाम है जिसका, उसको कहां पर पहनते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गर्दन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पारली, पारली बोलते हैं, परली बोलते हैं या पारली बोलते हैं? पारली। तो पारली मेरे दोस्तों हरियाणा औरतें सोने से बने हुए पारली नाक के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर सी, नाक के अंदर। ठीक है, नाक के अंदर, नाक में पहना जाता है। ठीक है, और क्या क्या पहना जाता है नाक में? कोका भी डाला जाता है नाक में, नथली भी डाली जाती है, नक्सेर भी डाला जाता है, नक्सेर बोल देते हैं, नक्सेर।
ठीक है, कोका डाला जाता है, नथ बोल देते हैं, नथ यानी कि नथली, ये भी डाली जाती है नाक के अंदर। नेक्स्ट, तो परली कहाँ का डाली जाती है? नाक के अंदर। विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? विवाह के अंदर आपने देखा होगा भाई नीम भराई, नीम झराई, तो मेरे दोस्तों होता है दूल्हे के आगमन के समय। ठीक है, दूल्हे के आगमन के समय दूल्हा जब आता है, बहू को लेकर आता है, तो नीम भराई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप भी कभी ना कभी दूल्हे बनोगे जब सीटी को क्लियर करोगे, और बहुत सारे बन भी गए होंगे और अभी सीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो पीग पाटड़ी का संबंध किस महीने से है? पीग पाटड़ी, पीग पाटड़ी आपको पता होगा भाई श्रावण के महीने से है। भाई आप वृक्ष के ऊपर डालते हो, उसके ऊपर लकड़े का तख्ती लगते हो, जिसको पाटड़ी बोल देते हैं। पींग, पींग, पींग का मतलब झूलना। ठीक है, तो तीज के अवसर पर श्रावण के महीने में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करोगे, इसको देखिए, बताना है लहरिया ओढ़नी। लहरिया ओढ़नी किसकी बनी होती है, किससे तैयार की जाती है? तो लहरिया ओढ़नी रंगोली से तैयार की जाती है। ठीक है, यानी कि लहरिया ओढ़नी ए का पहला हो जाएगा। डिमाच ओढ़ना विवाह में चढ़ी रेशमी ओढ़नी होती है। विवाह में चढ़ी रेशमी ओढ़नी। गुमटा यानी कि गुमटी या गुमटा सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी। छयामा क्या होती है? पीले पाट का कड़ा ओढ़ना। ठीक है, तो पहले का ए, दूसरे का बी, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसको दिया जाता है भाई? गांव के सम्मानित वृद्ध व्यक्ति को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा कौन सी नहीं है मेरे दोस्तों? सोपली। कौन सी वेशभूषा नहीं है? सोपली। कमरी, दोहर, साफा, और कौन सी है? कुर्ता, कमीज, खंडवा, पगड़ी। ठीक है, ये सब मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा, लेकिन सोपली नहीं है। तो सोपली किसकी है? महिलाओं की है। सोपली है, एक बोल देंगे डिमास। देखिए सीटी 2023 के अंदर पूछा गया, सोपली महिलाओं के द्वारा, डिमास। एक नाम है लह, याद कर लो, एक लह है, एक दामन है, दामन जो महिलाओं के द्वारा डाला जाता है। एक आपका खारा है, खारा, ये महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली वेशभूषा है। और तो मर्दों के पारंपरिक वेशभूषा इनमें से सोपली नहीं है। मर्द जो है कामरी, दोहर, साफा, पगड़ी, खंडवा, ठीक है, ये सब डालते हैं, कुर्ता, कमीज। नेक्स्ट बताएंगे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? तो हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा कौन सा नहीं है? दामन, पगड़ी, चुंदड़, चोरनो नहीं है, चोरनो। ठीक है, स्त्रियों को स्त्री डालते हैं दामन, चुंदर ओढ़ती है स्त्री। पगड़ी कौन डालते हैं? पुरुष डालते हैं, पगड़ी, कुर्ता, ओढ़वा। ठीक है, सॉरी, ये पगड़ी कौन कौन डालते हैं? पगड़ी पुरुषों के, कमीज डालते हैं, साफा डालते हैं, पाग बोलते हैं, पाग। ठीक है, ये पुरुषों के द्वारा डाली जाती है। तो इनमें से चोरनो जो है हरियाणा की पारंपरिक नहीं है। दामन है, चुंदर है, ठीक है, और कौन कौन सी है महिलाओं के द्वारा डाले जाने वाली? कुर्ता है, दामन, खारा, बोल। ठीक है, ये सब महिलाओं के द्वारा डाली जाती है। नेक्स्ट है हरियाणवी लोकोक्ति तावड़ा में बावड़ा। तावड़ा में बावड़ा का क्या अर्थ है? सीटी 2022 के अंदर पूछा गया। तो हरियाणवी लोकोक्ति है, तो उसका अर्थ है उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, तावड़ा में बावड़ा। भाई तावड़ा से बावड़े का अर्थ है जो ज्यादा उतावड़ा होता है ना, कि मेरे को तो सीटी जल्दी जल्दी क्लियर करना, जल्दी जल्दी पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना है, और बाद में जब एग्जाम आएगा तो शून्य हो जाता है, आपका रिजल्ट शून्य मिलता है। जो तैयारी धीरे धीरे होती है और ज्यादा प्रैक्टिस से होती है, तो वही मेरे दोस्तों रिजल्ट ज्यादा देती है। तो ज्यादा उतावले रहोगे कि सर ये भी पढ़ा दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, आपने यही नहीं पढ़ाया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। धैर्य, एक स्टूडेंट के अंदर सबसे मेन बात है धैर्य रखना। धैर्य जब तक आप में नहीं होगा तो मेरे दोस्त आप उतावले रहोगे और आपका रिजल्ट बाद में 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक माना जाता है? जब आप रोटी बनाते हो तो रोटी मुड़ जाती है, तो आप क्या सोचते हो कि मेहमान आएगा आपके घर में, बोलते हैं ना भाई मेरी तो रोटी मुड़ गई, मेरी तो रोटी जो है खराब हो रही है, तो मेहमान घर में आने का संकेत माना जाता है। बेटा का सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है? बेटा का सलाम राष्ट्र के नाम, ये योजना है ध्वजारोहण से। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बेटा लिखा है, बेटी लिख दोगे। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। इस अभियान की घोषणा कब की गई थी? 4 अगस्त 2015 को की गई थी। 4 अगस्त 2015 को की गई थी। या क्या किया जाता है? स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बेटियों से ध्वजारोहण
करवाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से हरियाणा में किस जात के मानने वाले सबसे कम संख्या में, कौन सी जात के मानने वाले सब संख्या में है? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज्यादा कौन से है? हिंदू धर्म है, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म है। और कुल जनसंख्या आबादी का, हिंदुओं की आबादी की कुल जनसंख्या 87.45% है। ठीक है, दूसरे स्थान पर मुसलमान आते हैं 7.02%, उसके बाद सिख आते हैं 4.09, और उसके बाद आपके जैन आते हैं लगभग 0.20 के आसपास, और इसके बाद ईसाई आते हैं 0.19, जबकि बौद्ध आबादी मात्र 0.002 है, बस 0.02 है मात्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसको जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। नेक्स्ट है, किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी? ठीक है, और जो पंडित नेकीराम शर्मा थे, ये राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद संसद के सदस्य भी चुने गए थे। कौन मेरे दोस्तों? पंडित नेकीराम शर्मा। तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। तो हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि कब प्रकाशित हुई? 1997 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी भाई? हरियाणवी रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी? आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। हरियाणवी रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी? वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बुक खरीदने में अगर कंफ्यूजन है तो बुक आप खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है। और टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी अपडेटेड मिलती रहती हैं, पीडीएफ भी आपको क्लास की मिलती रहती हैं। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।